में आपका स्वागत है। आइए आज हम भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। जो भी इस टॉपिक से संभावित प्रश्न बने हैं विभिन्न एग्जामों में उसके बारे में चर्चा करेंगे और अन्य जो प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। और इस भाग का संबंध अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 1 से 4 तक भाग 1 के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर सको तो उतना करो। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं कि 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों, भारत का जो विभाजन हुआ था इसके बाद में लगभग भारत में 500 से अधिक देसी रियासतें थीं, अलग अलग देसी रजवाड़े थे। उनको भारत में सम्मिलित करने का जो है उत्तरदायित्व किसने लिया था। तो इस प्रश्न का आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत महत्वपूर्ण उस टाइम के नायक थे जिन्होंने सारे रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए जो है विलय करने का प्रयास किया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दोस्तों, यूपीपी से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही प्रश्न फिर है, किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को किया, जिसमें पहला नाम है सरदार पटेल, इसके बाद है बीपी मेनन। ये दोनों लोगों ने जो है इस जो भारत जो एक संघ के रूप में उभर कर आया, तो इसमें जो भी देसी रियासतें थीं इनको एक साथ सम्मिलित करने का प्रयास इन्होंने किया और करके भी दिखाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था या वर्गों में रखा गया था। तो जब भारतीय संविधान जो बना था तो उस संविधान में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया था। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, 4 कैटेगरी में इनको रखा गया था। भारत संघ में कितने राज्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बेसिक सा भी प्रश्न है। ये भी विवेक जो है बहुत बेसिक सरल सा प्रश्न है। तो इसमें जो है 28 राज्य हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आवासादा, दोस्तों बताया भी कि 4 श्रेणियों में बांटा गया था, आवासादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया, बताइए दोस्तों, किस वर्ष। 1956 में, 1962 में, 1900 ये डबल ऑप्शन हो गए, 1963, 1954। किस वर्ष दोस्तों जो है 4 राज्यों का जो वर्गीकरण था इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसको 1956 में। दोस्तों, जब फजल अली आयोग का गठन किया गया था उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया, तो उसी पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से इन 4 वर्गों को समाप्त कर दिया गया। 4 वर्गों को समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह पर जो है 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, यानी 4। सरदार पटेल, इसके बाद बीपी मेनन, ये दोनों लोगों ने जो है जो भी देसी रियासतें थीं इनको एक साथ सम्मिलित करने का प्रयास इन्होंने किया और करके भी दिखाया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था या वर्गों में रखा गया था। तो जब भारतीय संविधान जो बना था तो उस संविधान में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया था। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, 4 कैटेगरी में इनको रखा गया था। भारत संघ में कितने राज्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत बेसिक सा भी प्रश्न है। तो इसमें जो है 28 राज्य हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आवासादा, दोस्तों बताया भी कि 4 श्रेणियों में बांटा गया था, आवासादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया, बताइए दोस्तों, किस वर्ष। 1956 में, 1962 में, 1900 ये डबल ऑप्शन हो गए, 1963, 1954। किस वर्ष दोस्तों जो है 4 राज्यों का जो वर्गीकरण था इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसको 1956 में। दोस्तों, जब फजल अली आयोग का गठन किया गया था उसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया, तो उसी पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से इन 4 वर्गों को समाप्त कर दिया गया। 4 वर्गों को समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह पर जो है 14 राज्यों
और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। यानी 4 राज्यों का वर्गीकरण इसको समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। ये दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी भारत जो है वो क्या है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। तो इसमें क्या है दोस्तों, तो यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें जो यूनियन इंग्लिश में लिखा है, इधर हिंदी में लिखा है, वैसे लिखा हुआ हिंदी में राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट भारत राज्यों का संघ होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम बताइए। दोस्तों जो भी राज्य बनाए गए थे इनको अलग अलग समय पर राज्यों का दर्जा दिया गया था, कोई पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो इनका क्रम बताना दोस्तों। तो 14 राज्य मेरे जो पहले ही गठन हो चुके थे, 14 राज्य जो है पहले ही थे जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था। इसके बाद में 15, 16, 17 ऐसे करके आज 28 राज्य हो गए हैं। तो 14 के बाद सबसे पहले कौन बना था, गुजरात बना था। 15वां राज्य जो था गुजरात था, 15वां। इसके बाद में गुजरात के बाद में नागालैंड बना था, नागालैंड 1963 में नागालैंड बना था। इसके बाद में 66 में जो मेरा हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। इसके बाद में जो है सिक्किम का गठन हुआ था। सिक्किम राज्य जो है ये 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम के बाद में फिर अरुणाचल प्रदेश को जो है दर्जा दिया गया था 1987 में। तो दोस्तों इनका सही क्रम क्या है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनका जो है राज्य बनने का सही क्रम है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें आंध्र प्रदेश 1953 में गठन हुआ था। इसके बाद में गुजरात 1960 में 15वें नंबर का राज्य बना था, नागालैंड 16वां राज्य बना था, हरियाणा 17वां राज्य बना था 66 में, हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था 1971 में, मेघालय 19वां, मणिपुर 20वां, त्रिपुरा 21वां राज्य बना था 1972 में। तीनों एक ही साल बनाए गए थे, 19, 20 और 21, 3 राज्य 1972 में बनाए गए थे। इसके बाद में सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1975 में दिया गया था, जो 22वां राज्य बनाया गया था। इसके बाद मिजोरम 23वां था, अरुणाचल प्रदेश 24वां, गोवा 25वां था। तो ये सारे राज्य जो है अलग अलग समय पर इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। दोस्तों बिहार पीसीएस में पूछा गया था, जो संसद नए राज्य बनाती है इसकी प्रक्रिया के बारे में पूछा गया, कौन सा प्रश्न इसमें जो रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग दिया गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, संसद विधि द्वारा नए राज्यों को बना सकती है, बात सही है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों को बना सकती है, मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों में फेरबदल कर सकती है। दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो नए राज्य बना सकती है, मौजूदा जो राज्य उनके नामों में उनके सीमाओं में फेरबदल कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी इस संबंध में जो भी विधेयक संसद पास करेगी उसके लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधानमंडल को निर्दिष्ट करती है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो भी राज्य जो प्रभावित हो रहा है तो उसके भी विधानमंडल में राष्ट्रपति उस विधेयक को भेजती है, लेकिन उसकी जो है सिफारिश या उसकी सलाह मानना जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। डी ऑप्शन जो है ये गलत है, इस प्रकार का कोई भी संशोधन जो है 368 के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जो भी इस प्रकार का संसद नया राज्य बनाएगी, नए राज्य का गठन करेगी, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट रॉन्ग, बाकी तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। दोस्तों ये एसएससी में प्रश्न ये पूछा गया है, तो ये कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, देखो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम नहीं आयोग लिखा हुआ है। आयोग अगर आए तो उसका अलग जो है आंसर होता है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम का आंसर अलग होता है। तो यहाँ पे आयोग की बात की गई, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगर पूछे, यहाँ पे अधिनियम अगर लिखा हो तो वो कब पारित किया गया था,
वो 1956 में पारित किया गया था। फजल अली जो व्यक्ति थे उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसने अपनी 1955 में इसने रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें जो है राज्यों के वर्गीकरण की 4 श्रेणियां थीं, उसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आयोग जो था 3 सदस्यीय था। इसका जो है मुख्य कौन थे? फजल अली। इसके बाद में जो है KM पनिक्कर इसके एक सदस्य थे। दूसरे सदस्य जो है हृदयनाथ कुंजरू, यानी 3 सदस्य थे। ये आयोग जो है 3 सदस्यीय था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, CHSL में पूछा गया। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो है मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा पुडुचेरी को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जो है 1962 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का जो है राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोवा सहित अन्य में क्या आएगा? गोवा तो एक है ही है, दमन और दीव। तो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्ती, ये जो है गोवा है, दमन है, दीप है, ये सारी पुर्तगाली बस्तियां थीं। इनको किस वर्ष जो है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया था? तो इसका 1961 में दोस्तों जो है इन बस्तियों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य बना था? इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है मेरा। संविधान लागू होने के बाद में इनमें से कौन सा राज्य है जिसको आरक्षित श्रेणी में रखा गया था? तो इसका ऑप्शन जो है सिक्किम सही है। सिक्किम राज्य जो है ये आरक्षित श्रेणी में रखा गया था। बाद में इसमें जो है 34वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो है सिक्किम को एक सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। 35वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसमें जो है सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य का दर्जा। इसके बाद में इसको ही 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो सिक्किम को जो है संविधान लागू होने के बाद में आरक्षित श्रेणी में रखा गया था। 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये भारतीय संघ का जो है 22वां राज्य बनाया गया था। इम्पोर्टेंट है प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, शामिल किया गया था? दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आ गया, UP ROR 2014 में पूछा गया। अभी हमने बताया था कि जो है 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसको जो है सह राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया था, सहयुक्त राज्य जो है इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? फिर दोस्तों अब की संविधान संशोधन पूछ लिया, पिछली बार जो है वर्ष पूछा था, तो वर्ष 1974 है। देखिए इसमें जो है वर्ष 1974 है और जो है इसका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? दोस्तों 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य बनाया गया था सिक्किम को 1974 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 16वां नंबर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 में किया गया था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उसकी सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। उस अधिनियम के आधार पर ही भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये इसका ऑप्शन आंध्र प्रदेश सही है। आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये भारत का ऐसा पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था। इसको गठन को लेकर जो है एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामल्लू ने आमरण अनशन
प्रारंभ किया था, क्योंकि इससे पहले जो है 2 आयोग आ चुके थे जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को जो है मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। इसमें पहला जो आयोग था भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष SK धर थे। इन्होंने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया था। इसके बाद में JBP आयोग आया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। JBP ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसने भी राज्यों के गठन को जो है भाषाई आधार न मानकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर माना था। तो 2 आयोग जब इन्होंने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, तो इसके बाद में पोट्टी श्री रामुलु ने 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। इस आंध्र प्रदेश के गठन के मांग करते करते इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल रखी थी। तो इन्हीं 56 दिन के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश राज्य का जो है गठन करना पड़ा भाषा के आधार पर। तो ये तेलुगु भाषा राज्य है, इसका समर्थन कर रहे थे श्री रामुलु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई? दोस्तों अभी बताइए, मल्टीटास्किंग में पूछा गया है। जो भी आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुलु, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों मृत्यु हो गई थी? क्योंकि इन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन रखा। इन्होंने कहा था कि जब तक इसका जो यानी राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा, यानी राज्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो है अनशन नहीं तोड़े। अंततः इनकी जो है मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में सरकार ने जो है राज्य का गठन किया था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? दोस्तों जो है फजल अली की अध्यक्षता में जो है इस आयोग का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था? 1953 में। 1953 में इसका गठन किया गया था। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो फजल अली के अलावा 2 अन्य सदस्य भी थे। इसमें जो है 2 अन्य सदस्य भी थे जिनका जो है नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। KM पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू 2 सदस्य थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फिर दोस्तों भाई क्वेश्चन बिहार PCS 2018 में पूछा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग, अधिनियम नहीं दोस्तों, आयोग पूछ रहा है। आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नए राज्य गठन किए गए थे इसमें जो है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000, यानी सन 2000 को 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो इसमें 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आइए अन्य राज्य देखते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को जो है भारतीय संघ का 26वां राज्य बनाया गया था। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। इसका जो है मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया था। उत्तराखंड ये 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था, भारतीय संघ का 27वां राज्य। इसको जो है ये UP से कटकर बना था। इसके बाद में झारखंड 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बनाया गया था। ये जो है बिहार से कटकर बना था। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। ये जो है आंध्र प्रदेश से कटकर बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो ये जो है 4 राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवनिर्मित हैं, नवीन बनाए गए हैं। इसके बाद में अभी 9 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। इसमें भी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? दोस्तों ये पहले ही हम बता चुके हैं कि 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें शाह अस्तित्व का दर्जा दिया गया था, और 36वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? दोस्तों जो है भारत में अलग अलग राज्य हैं। इन राज्यों को जो है
पृथक कर या फिर दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र में मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? तो जो है नए राज्यों का निर्माण ये जो है संसद के पास अधिकार है, किसी भी राज्य को तोड़ मरोड़ के जो है नए राज्य का गठन कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो ऐसा कौन सा आयोग था जिसके आधार पर जो है पंजाब से काट कर जो है हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया? तो शाह आयोग। ये शाह आयोग जो है दोस्तों 1966 में बना था। तो इस आयोग के आधार पर ही पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो इसके आधार पर जो है दो राज्य पंजाब और हरियाणा नए बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? अभी दोस्तों बताया CGL 2016 में पूछा गया था, कौन सा भारत में जो है 29वां राज्य शामिल किया गया था? तो तेलंगाना राज्य जो है 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। जो 2 जून 2014 को जो है ये 29वां राज्य बना था तेलंगाना। भारत एक राज्यों का संघ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 27 भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों अभी बताया है, इसमें जो है संसद को ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 2 अथवा 3 इसके आधार पर जो है संसद राज्यों के साथ जो है छेड़खानी कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ये दोस्तों सरल सा प्रश्न है, बिहार PCS में पूछा गया था। कौन सा एक प्रश्न जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो नागालैंड इसका ऑप्शन सही है। नागालैंड जो है एक राज्य है। बाकी जो है लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, पुडुचेरी, ये सब जो है संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फिर दोस्तों वही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली भी, पुडुचेरी भी, मेघालय जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये क्या है? ये राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दोस्तों ये सरल सा प्रश्न है, CHSL 2016 में पूछा गया था। प्रदेश कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दमनदीप जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप ये भी केंद्र शासित प्रदेश में जो क्या है मिजोरम जो है एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कराईकल, माहे और यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया था? दोस्तों जो है फ्रांसीसी सरकार ने ये सब कराईकल है, माहे, यनाम है, पुडुचेरी है, ये सब जो है फ्रांसीसी सरकार के अंडर में थे। तो उसने किस वर्ष जो है भारत को दे दिए थे? तो 1954 में जो है ये प्रदेश जो है ये भारत सरकार को समर्पित कर दे दिए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों ये देखो इसमें एक्ट आ गया, अधिनियम आ गया। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बता चुके हैं कि 1956 में पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग अगर पूछ ले तो आयोग 1953 में पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? फिर दोस्तों वही प्रश्न आ गया कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र को घटाना, क्षेत्र को बढ़ाना, ये सारे अधिकार जो है किसे प्राप्त है? संसद को। संसद जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? दोस्तों पहले हमने बताया था कि जो भी राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयक जो है वो पास किया जाता है, इससे पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है। तो इसका C ऑप्शन इज करेक्ट।
राष्ट्रपति की सहमति इसमें जो है ली जाती है। IAS में पूछा गया 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? BPSC 1994 में पूछा गया था कि कोई नया राज्य है, इसके गठन करना, इसकी सीमा में परिवर्तन करना, इनका नाम परिवर्तन करना, क्षेत्रफल घटाना है बढ़ाना है, सारे अधिकार किसको प्राप्त हैं? संसद को। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है बढ़ा सकता है? दोस्तों फिर वही क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है, कौन ऐसा है जो किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है? तो क्या संसद ऐसा कर सकती है? क्या राज्य व्यवस्था, क्षेत्रीय परिषद या राष्ट्रपति? कौन कर सकता है दोस्तों? संसद। कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट 38वां नंबर, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? यानी जो लगभग 552 देशी रियासतें थीं भारत में, तो 552 में से जो है तीन देशी रियासतों ने जो है भारत में सम्मिलित होने के लिए मना कर दिया था। फिर भी वो अंततः लास्ट में जो है सम्मिलित हुई, यानी तो इन्होंने केवल विलंब किया। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी 3 देशी रियासतें थीं? तो इसमें देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, 3 देशी रियासतें ऐसी थीं जो इन्होंने भारत में सम्मिलित होने के लिए विलंब किया, देर किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हरियाणा राज्य कब बना था? इंपॉर्टेंट दोस्तों, PCS में पूछा गया 2016। 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा राज्य बना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? CGL 2015 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान जो है भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, इसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है राज्यों का संघ होगा, तो इसमें राज्यों के संघ के रूप में भारत को वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 किसका भाग है? संविधान का। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस श्रेणी का दर्जा दिया था? तो इसको विशेष वर्ग का राज्य माना था। उत्तराखंड को विशेष वर्ग का राज्य जो है इसे माना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत कैसा होगा? भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर हमने बताया था दोस्तों 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। जबकि फजल अली आयोग जो था उसने 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को बनाने की सिफारिश की थी। तो फजल अली आयोग ने कितने 16 और 3 की सिफारिश की थी, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। जबकि सरकार ने कितने बनाए थे? 14 राज्य बनाए थे और 3 जो है वो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। ये भी ध्यान रखना। तो यही रहा आज का वीडियो दोस्तों। अच्छा लगो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। ये मेरा चैनल है और थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगा। थैंक यू।